बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज इस सदन में मेरा वक्तव्य रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पहुंचने से पहले मैं आपकी इजाज़त से कुछ निजी बात कहना चाहूँगा। ये क्षण जो है, आज का ये जो पल है, मैं बहुत भावुक हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ अंग्रेजी में कहे तो। भावुक इसलिए हूँ कि एक 2018-2019 में इंडिया टुडे एक पत्रिका है, एक मैगजीन, उसमें एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को आंका गया था। और मुझे याद है कि उस आकलन में हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल पेमा खांडू सर, उन्हें भारतवर्ष का चौथा बेस्ट सीएम के रूप में सर्वे में नवाजा गया था। और वो सर्वे जो था, तरक्की और उन्नति, स्टेट की उन्नति को देख के उसका सर्वे का रिजल्ट आया था। तो ऐसा व्यक्तित्व के साथ आज इस सदन में मुझे बात करने का मौका मिलना, उसके साथ बैठना और मेरा व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का मौका मिलना, ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है स्पीकर महोदय। और दूसरा, मैं इसलिए भी भावुक हूँ कि मेरे पिताजी 1995 से लेकर 2004 में इस सदन में बैठा करते थे और उसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हमारे डिप्टी सीएम सर भी उस वक्त उस ज़माने में थे। और आज उसी के साथ ये डायस को शेयर करना, ये भी एक मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। और इस दिन को मुझे जो देखने का आज जो मौका मिला है, मैं मानता हूं कि इस दिन का जिम्मेदार जो है वो 30 आलो वेस्ट, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उनके द्वारा, उनके कारण आज मुझे ये दिन नसीब हुआ है। और मैं उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, 30 आलो वेस्ट के जितने जनता है, कि आज मुझे ऐसे माहौल में, जहाँ पे इतने गणमान्य व्यक्ति, हमारे विधायक, मंत्रीगण के बीच में मुझे आज ये अपना वक्तव्य को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनके आशाओं आकांक्षाओं के ऊपर मैं खड़ा होने का करूंगा, 30 आलो वेस्ट के जनता के आशाओं पे खड़े होने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का सवाल है, मैं फुल सपोर्ट में, फुल सहमति से मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा उनके इस अभिभाषण के लिए। मैंने इस अभिभाषण को काफ़ी गौर से पढ़ा है पिछले 2-3 दिन। तो मैक्सिमम जो भी इस पॉइंट्स है, क्षेत्र है, स्फेयर्स है, उसको प्रीवियस स्पीकर्स, मेरे बहुत ही सीनियर लर्नेड मोहित चाई जी, उन्होंने बहुत ही व्याख्या करके डिटेल में उसके बारे में चर्चा किया। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ एडिशन करना नहीं चाहूँगा। मेरे लिए भी आज, जैसे मेरे मित्र विवेक नाउम ने कहा, उनका दूसरा है, आज ये मेरा पहला दिन है। तो
मोर और लेस उसमें सहमति जताते हुए, और जो बेसिक उसमें जो मुझे देखा है, जैसे आपका डिजिटाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, फार्म टू फोक पॉलिसी के ऊपर जोर दिया गया है, दुलारी कन्या है, उन्नति स्कीम इत्यादि बहुत है। तो आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लेकिन मैं अभिभाषण में मैंने जो क्रक्स है, जो मुझे जो महसूस हुआ है, अभिभाषण का जो क्रक्स है, वो बार बार एक ही चीज़ पे दर्शा रहा है, वो है विकसित भारत 2047। मतलब हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल के बाद, आफ्टर 100 years, विकसित भारत, डेवलप्ड भारत जो होना है, वही सपना को, एक सपना के लिए एक रूपरेखा, एक ब्रॉड आउटलाइन इसमें रूपरेखा दिया गया। ये मेरा मानना है, इसे देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही साथ अरुणाचल, एक पैराग्राफ में मैंने देखा कि अरुणाचल का अर्थव्यवस्था को 2047 में कैसे करके नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। ये दो पहलू मुझे नज़र आया है, और इसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। एक चीज़ मैंने इसमें गौर किया है, जैसे पहले मेरे मित्र विवेक नामुम जी बता रहे थे, इस पे बहुत ही सिद्धांतों का बहुत बढ़िया से सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। आपका रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सबका साथ, सबका विश्वास, जो ऑफ्ट रिपीटेड है, सबका प्रयास, सब इसमें दिया गया है। साथ में और एक चीज़ को सर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक चीज़ पे जोर ये दिया गया है कि इक्विटेबल ग्रोथ, जैसे कल फ्राइडे को जब मेरे सीनियर मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे, तो इक्विटेबल ग्रोथ यानी कि अरुणाचल डेवलप हो और जो ग्रोथ है इक्विटेबल हो, सभी का जो पर कैपिटा इनकम बढ़े, सभी लोगों का इक्विटेबल ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग्स्ट सभी का बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये मैंने इसमें सर देखा है, और इसी इक्विटेबल ग्रोथ का प्रिंसिपल को सर मैंने इसमें, तो साथ ही साथ सर एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि इसमें एक चीज़ को महत्व दिया गया है, स्पीड, स्केल, स्कोप, स्टैंडर्ड, यानी कि गति, पैमाना, दायरा और मापदंड, इन चारों को पूरा समाया गया है। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी को कैसे करके इसमें इम्बाइब किया जाए, उस पर भी इसमें जोर दिया गया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए इन सभी मूल सिद्धांतों को बोलते हुए एक संस्कृत का एक श्लोक है, उसको मैं बोलना चाहूँगा। उत्साहो बलवान आर्य न अस्त्य सहत परम बलामी सोत्सहस्य ही लोकेशु न किंचित अपि दुर्भामी। इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि अगर आपके पास उत्साह हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ में टीम अरुणाचल जो जिक्र किया है बार बार, हमारे मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी डिप्टी सीएम के नेतृत्व में अरुणाचल जो है विकसित 2047 जो हमारा टारगेट है, इस लक्ष्य को इस उत्साह से जरूर प्राप्त होगा, ये मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ वो दिन दूर नहीं होगा कि हर अरुणाचल का नागरिक सक्षम होगा, अपना फुल पोटेंशियल को प्राप्त करेगा। ये बहुत उम्मीद करते हुए मैं अपना वक्तव्य को यही रखना चाहता हूँ। कोई भूल चूक हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। आज ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद जी। ब्रेकिंग न्यूज, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन में कैपिटल इंस्टीट्यूट एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है, जिसने राज्य के लिए शिक्षा में एक नया मानक स्थापित किया। संस्थान के छात्रों ने
हाल ही में APSSB परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। चलिए, हम लोग का स्टडी को लेके इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन उसको मेरी तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 90% रहता है ना। आप प्रीवियस में भी ऐसे था, हम लोग का सीनियर लोग भी ऐसे था। कैपिटल इंस्टीट्यूट की सफलता की कहानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए पोषण वातावरण को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैपिटल इंस्टीट्यूट के छात्रों और शिक्षकों को ढेर सारी बधाई। क्या आप अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? कैपिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े और उत्कृष्टता की यात्रा पर निकलें। कैपिटल इंस्टीट्यूट, जहां सपने उड़ान भरते हैं। कैपिटल इंस्टीट्यूट में आने के लिए बारापानी ब्रिज के सामने इंडसइंड बैंक के उल्टे तरफ में आइए और हमसे संपर्क करें।